तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार आता है ये। देखिए दिया हुआ है कंपेयर 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा और एक बार आप समझ गए तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा। चलिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताता हूँ। अगर सपोज कीजिए एक इक्वेशंस हमें दी हुई है कि 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसकी आपको कंपेयर करना है ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 से, और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है a की, b की और c की। तो इसमें देखिए आप लोगों को ये दिया हुआ है, हम इस इक्वेशंस को लेते हैं जो हमें गिवन है 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसमें x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ब्रैकेट में रखते हैं 2x, और ये y के साथ जो कोफिशिएंट है 3y, और बाकी जो है विदाउट किसी x y के साथ नहीं है तो उसे भी हम ब्रैकेट में रखते हैं। अब इस इक्वेशंस की हम कंपैरिजंस करते हैं ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 से। देखिए x के साथ ये x, ये जो होगा ये a का कोफिशिएंट होगा, ये जो होगा ये b की वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी c की होगी। यानी कि ईजिली इसका आंसर जो आ जाएगा, a हमारे पास है 2, b हमारे पास है 3, c हमारे पास है 4। बड़ा इजी है। तो इसी प्रकार से हम अगला आपको बताते हैं। अगर सपोज कीजिए इक्वेशंस दी हुई हो आपको 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखिए आपको b तो दिया नहीं है, यानी कि y की वैल्यू तो दी नहीं है, तो काफ़ी इजी है। आप लिखेंगे इसमें पहले 2x, y नहीं दिया है तो आप 0 मान लीजिए इसे, और ये 4 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजंस किससे करनी है, ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू क्या आ गई 4। तो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 0 है और c हमारे पास 4 है। हो गया सॉल्यूशन इसका, ये है। अगर सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपका आ जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिखेंगे 0x प्लस में 2y। ये हमारा देखिए कंपैरिजन हम ax प्लस by प्लस c से कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस आना चाहिए और यहाँ -3 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन हम करते हैं ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। तो a हमारे पास है 0, b हमारे पास है आपका 2 और c हमारे पास आ गया -3। चलिए एक क्वेश्चन हम और इसी से रिलेटेड देते हैं आपको। सपोज कीजिए आपके पास इक्वेशंस आ गई x इक्वल टू 5/2। अब इसमें हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको करेंगे तो 2x इक्वल टू 5। तो हमारे पास आ जाएगा 2x, इस 5 को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये -5 इक्वल टू 0। अब सिंपल हो गया आपका। तो इसमें y नहीं है, तो 2x प्लस में 0y प्लस में -5 इक्वल टू 0। अब हम इसकी कंपैरिजंस करते हैं ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू आपकी -5 आ गई। तो यहाँ a हमारे पास है 2, b हमारे पास है 0 और c हमारे पास है -5। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए अब इस मेन क्वेश्चंस पर हम आते हैं। मेन क्वेश्चन है हमारा ये कि कंपेयर 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस दी है 2x प्लस में 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसकी कंपैरिजन्स किससे करनी है हमने, ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 से, इससे करनी है। तो हमेशा ही इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसमें a की वैल्यू निकालनी है हमें, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट।